हम्म। हेलो दोस्त, मैं राकेश आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को डीजल इंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें डीजल इंजन का साइकिल क्या क्या है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 इमेज दिखाई दे रहा है। पहला इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक, जैसे कि सभी सिलेंडर में आप देख रहे हैं कि पिस्टन, ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, और ये फ्यूल इंजेक्टर है, जिससे कि फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। चलिए, अब इसमें देखते हैं कि इनटेक में होता क्या है। तो इनटेक में किसी भी सिलेंडर में सबसे ऊपरी जहां तक पिस्टन जाती है उसको हम टीडीसी कहते हैं। जैसे इस सिलेंडर में पिस्टन हाईएस्ट इस लेवल तक आएगी। ठीक है, तो इस भाग, यहाँ इस भाग को हम टीडीसी बोलेंगे, और सबसे नीचे जहां तक पिस्टन जाएगी उस भाग को हम बीडीसी बोलेंगे। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। तो इनटेक वाल्व में, ये इनटेक वाल्व जो होता है, इनटेक के समय ये इनटेक वाल्व खुला हुआ होता है, और पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, जिससे इस सिलेंडर में एक चूसन होता है, जिससे इनटेक वाल्व खुले होने की वजह से इसमें एयर जमा हो जाता है, यानी एयर इन कर जाता है। ये हो गया आपका इनटेक का काम। अब आते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद होते हैं। ठीक है, और पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे इसमें जो जमा हवा है, एयर है, जो कि इनटेक वाल्व के थ्रू आया था, अब तो ऊपर से जाने का कहीं जगह है नहीं, तो इसमें कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा, इसीलिए इसको कंप्रेशन स्टॉक कहते हैं या कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पावर स्टॉक भी कह सकते हैं, पावर स्टॉक में। तो पावर स्टॉक में क्या होता है कि जब कंप्रेशन स्टॉक में जिस एयर को दबाया जाता है, तो ये हाई पावर के साथ दबाया जाता है, जिससे कि इसमें जो एयर बचा हुआ जमा है वो गर्म हो जाता है, ये हिट हो जाता है, और इसमें फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल स्प्रे किया जाता है। फ्यूल स्प्रे करते ही
जो गर्म हवा के संपर्क में फ्यूल जैसे ही आती है, यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, यानी एक धमाका होता है, जिससे कि पिस्टन के हेड पे इम्पैक्ट आता है और ये नीचे की तरफ इसको धक्का देता है, जिससे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को मूव करवाता है। जैसे कि आप इस एरो के निशान में देख रहे हैं, जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है। एग्जॉस्ट स्टॉक में, एग्जॉस्ट स्टॉक में क्या होता है कि ये तो इसको पावर दिया तो ऐसे मूव करके ऐसे मूव कर रहा है, क्या, क्रैंक। लेकिन एग्जॉस्ट स्टॉक में क्या होता है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है और इसमें इनलेट वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ होता है। ठीक है। जिससे अब इसमें तो ब्लास्ट पावर स्टॉक में हो गया, तो इसमें जो बचा वो सिर्फ एग्जॉस्ट बचा, यानी धुआं कह सकते हैं। जो कि पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा, तो ये जितना भी वेस्ट एयर है यहाँ से एग्जॉस्ट होकर के साइलेंसर होकर के ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर से एग्जॉस्ट के बाद फिर से इनटेक स्टॉक होगा, फिर से इनटेक स्टॉक होगा और रेगुलर ये साइकिल चलता रहेगा। इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, फिर से इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। नोट करने वाली चीज ये है कि आप चाहे तो अपने पेन कॉपी लेकर के लिख सकते हैं कि इनटेक स्टॉक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, कंप्रेशन स्टॉक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, पावर स्टॉक में पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है और एग्जॉस्ट स्टॉक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है। ये पिस्टन किस तरह मूव करता है ये आप नोट कर लो। उसके बाद आते हैं वाल्व के पास। जैसे कि हमने बताया कि वाल्व दो होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट। इनलेट यानी कि एक फ्रेश एयर आने के लिए और जला हुआ जो गैस बचता है उसको बाहर निकलने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ठीक है। तो इनलेट में क्या होता है, इनलेट में ये इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। कंप्रेशन स्टॉक में इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज होता है। पावर स्टॉक में इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों क्लोज होता है और इस समय फ्यूल इंजेक्टर अपना फ्यूल सप्लाई करता है, यानी छिड़काव करता है। और अब जाइए एग्जॉस्ट स्टॉक में, तो इस समय इनलेट वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है, बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, जिससे कि जला हुआ गैस बाहर निकल जाए। तो ये साइकिल होता है जिससे कि इंजन रेगुलर एक के बाद एक काम करते रहता है और इंजन रेगुलर चलती रहती है। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।